हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो फिर से रिकर्शन बेस्ड है और जो हमारी टेक महिंद्रा और एडोबी नाम की कंपनी में रिपीटेडली पूछा हुआ है। पर आज का जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत सारी कंपनीज में पूछा हुआ है, रिपीटेडली पूछा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि बेटा मेरी जो लास्ट क्लास थी यानी कि रिमूव एक्स वाली, यानी कि मैंने जो रिमूव कैरेक्टर वाली क्लास ली थी बेटा, आज की क्लास है बेटा हमारी रिमूव डुप्लीकेट। 99% आज की क्लास जो है बेटा वो सेम एज इट इज कोड है जैसे हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था। एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा इंक्रीज कर देंगे और कुछ भी नहीं है। आइए जल्दी से मैं आपको आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर देता हूं। आई होप कि अब आपने रिकर्शन पे प्रैक्टिस कर ली है, बहुत अच्छा आपका होल्ड हो गया होगा। तो आइए जल्दी से, आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने क्या किया हुआ है, फिर से कोड 360 का इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का रिमूव डुप्लीकेट नाम का एक क्वेश्चन शुरू किया हुआ है। देखिए ये कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज में, एडोबी में, टेक महिंद्रा में एंड सो ऑन, कॉग्निजेंट, और देखिए बहुत सारी कंपनीज दिख रही हैं यहाँ पे। इसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिमूव कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स फ्रॉम इट रिकर्सिवली। यानी कि क्वेश्चन की खुद की रिक्वायरमेंट है कि आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो रिकर्सिवली। ठीक है, क्या रिमूव कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स। बेटा रिमूव कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स यानी क्या, देखिए स्ट्रिंग एस इनपुट दी जाएंगी, आउटपुट फॉर्मेट में भी हमें एक स्ट्रिंग देनी है। स्ट्रिंग की लेंथ अप टू 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 कैरेक्टर्स तक की हो सकती हैं। और अगर स्ट्रिंग किसी ने दे दी ए बी सी सी बी ए, तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक साथ सेम कैरेक्टर्स अगर आ रहे हैं तो उनको रिप्लेस करके एक बार कर दीजिए। इसको बोलते हैं रिमूव कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स। व्हाट इट मींस मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी समझाता हूँ। पर देखिए यहाँ पे ये ए बी सी सी बी ए, तो बेटा ये शुरुआत के दो ए एक साथ थे तो देखिए वो एक बार हो गया। फिर बी का ऑकरेंस एक बार था, एज इट इज रहा। सी दो बार था तो देखो आउटपुट में एक बार हो गया। उसके बाद बी ए, तो ये हमारा आउटपुट है। सिमिलरली देखो बेटा यहाँ पे ये एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड डब्ल्यू डब्ल्यू, जेड जेड जेड, तो बेटा उसका आंसर आ गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू जेड। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, आप बोलो तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं। और हमारी जो लास्ट क्लास है बेटा, लास्ट क्लास के जैसा ही हमारा क्या है ये क्वेश्चन है। लास्ट क्लास थी हमारी क्या, रिमूव एक्स। ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ पे कोड उसका लिखा हुआ भी है, अभी तक मैं बेटा के आपको कर देता हूँ। ठीक है, देखिए करना क्या है, बेटा किसी ने मुझे स्ट्रिंग दे दी ए बी 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 सी सी डी 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 डी। ठीक है, तो आउटपुट आना चाहिए बेटा ए बी सी डी। कैसे पता, अरे बेटा ये 3 ए यानी तीनों ए कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, हाँ है, तो उसकी जगह एक बार आना चाहिए। 4 बी कॉन्जिक्यूटिव है बेटा, उसकी जगह एक बार आना चाहिए क्योंकि मुझे रिमूव कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स करना है। 4 बी एक साथ आ रहे हैं, मुझे इन सबको हटा के एक बार करना है। 2 बार सी आ रहा है उसको एक बार करना है। 5 बार डी आ रहा है उसको हटा के एक बार करना है। आई होप कि आपको कॉन्जिक्यूटिव यानी कि ऐसा कंटिन्यू में, जैसे कि ए आया 10 बार, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिप्लेस करके एक बार कर दो। उसके बाद सपोज बी एक बार आया, कोई बात नहीं, एक बार आ रहा है, एक बार इधर भी आ जाएगा। उसके बाद सी आया 3 बार, अरे भाई हमें इसको एक बार करना है, एंड सो ऑन, ये काम हमें करना है। पर मुझे बताइए बेटा ये रिकर्सिवली करना है। जल्दी से मैं आपको लास्ट क्लास के जैसा इसका लॉजिक बता के जल्दी से इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कोड कुछ नहीं है, कोड हमें कॉपी पेस्ट ही करना है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, पर इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो इधर बेटा मैंने आपको बोला ए बी बी सी सी सी, कोई दिक्कत नहीं। पहले कैरेक्टर पे हम काम करेंगे, पीछे के कैरेक्टर पे रिकर्शन काम करेगा। और हमारी बेस केस वही रहेंगी बेटा अगर हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया भाई एस ऑफ 0 इक्वल्स टू नल, यानी कि अगर हमें किसी ने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी तो बेटा आप उसको रिटर्न कर दो, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग में बेटा कोई भी कैरेक्टर, पर मैं तो यहाँ पे ऐसा समझता हूँ बेटा एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ो कि यहाँ पे अगर कोई एक कैरेक्टर की भी लेंथ आ गई, यानी कि अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो बेटा एक लेंथ की भी स्ट्रिंग आ गई तो भी वो बेस केस हो सकती है। कैसे पता, मुझे बताइए बेटा, मैंने आपको एक कैरेक्टर दे दिया सपोज सी, तो बेटा इसमें क्या कभी कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स आ सकते हैं? नहीं, यानी कि एक कैरेक्टर भी आ गया तो भी आप उसको क्या कर दीजिए, डायरेक्टली रिटर्न कर दीजिए। ऐसा भी चलता है, यानी कि हम इस तरीके से भी बेस केस ले सकते थे यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए, पर हम बोलते हैं कि भाई नल स्ट्रिंग रही तो हम क्या कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, चलिए दिक्कत की बात नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ और मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूँ। क्या, सपोज ए बी बी सी इतनी स्ट्रिंग है, पहले कैरेक्टर पे हम काम करेंगे। बेटा हमें करना क्या है, पहले कैरेक्टर पे हमें काम करना है का मतलब होता है कि मैं फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि 0th इंडेक्स और ये कैरेक्टर इन दोनों को कंपेयर करूंगा। यानी कि मैं ऐसा कर दूंगा भाई एस ऑफ 0 और एस ऑफ 1। बेटा ये एस ऑफ 0 और एस ऑफ 1 नॉट इक्वल, अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो मुझे कुछ नहीं करना। कैसे पता, बेटा मैंने आपको बोला ए बी सी डी, तो बेटा आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका आउटपुट ए बी सी डी ही आना चाहिए? क्योंकि देखो ये ए एक ही बार है, ये पीछे का कैरेक्टर भी। बेटा बात तो तब बनेगी, यानी कि हमें हैवी कंसेप्ट तो तब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जब पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाए,
मैच हो जाए बेटा, क्योंकि मैच हो गए तो मुझे उसको दो में से एक ही ऑकरेंस रखना है, उसका एक ऑकरेंस हटाना है। आई होप आप समझ रहे हो। यानी कि पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर बेटा अगर मैच नहीं होता है तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा रिकर्सिव कॉल कर देना है s+1 पे, आगे की स्ट्रिंग पे। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है यानी कि s ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या है बेटा, s ऑफ 1 है। यानी कि अगर हमारा क्या हो रहा है s ऑफ 0, ठीक है, देखिए इधर जल्दी से, क्या s ऑफ 0 और s ऑफ 1 अगर हमारा क्या हो रहा है बेटा, सॉरी एक काम करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर अगर क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो मुझे बेटा उन दो में से कोई एक ये हटाना है। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में रिमूव एक्स में भी ऐसे ही किया था, हमने ये वाला ऑकरेंस हटाया था। कैसे हटाया था, हमने सबको एक एक लेफ्ट शिफ्ट किया था। यानी ए को ये वाले पे, सेकंड ए को फर्स्ट पोजीशन पे लाइए, ये ए को इधर ला लीजिए, ये बी को इधर ला लीजिए, ये बी को, ये सी को, एंड सो ऑन। देखिए ये 3 थे स्टार्टिंग में, अब 2 हो गए। यानी आप सभी कैरेक्टर को सेकंड से लेकर लास्ट तक, नल तक, सबको एक एक क्या कीजिए, लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, तो हमारा काम हो जाएगा। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। आपने हमारी लास्ट क्लास भी देखी होगी बेटा। आज का कोड समझने के लिए आपको हमारी लास्ट क्लास देखनी ही है। आप लास्ट क्लास देखिए तो ही आपको आज की क्लास समझेंगी। आइए मैं जल्दी से क्या कर देता हूं बेटा, कोड पार्ट में चले जाता हूं। कोड पार्ट में आई होप कि ये जो हमारी लास्ट क्लास थी बेटा, ये आपने हमें ये की थी। तो बेटा मैं इस कोड को क्या कर देता हूं, कॉपी कर देता हूं। आई होप कि यहाँ पे Ctrl+C का ऑप्शन होगा। अब इनका कैसा Ctrl+C है देख लेते हैं, Ctrl+C, और ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, मैंने यहाँ पे कर दिया बेटा Ctrl+V, ठीक है। यानी कि देखो इधर जल्दी से, पहले तो ये जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है इसका नाम है इनपुट, ठीक है। इनपुट नहीं पसंद आया, हम इसका नाम क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, डोंट राइट मेन, डोंट रीड इनपुट एज इट, सो छोड़ो ना, ये सब का सब क्या है, कमेंट है। कमेंट हमें नहीं चाहिए, हटा दीजिए उसको, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हाँ, पहला कैरेक्टर अगर हमारा क्या है, नल है, तो रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। इफ s ऑफ 0 नॉट इक्वल टू c, बेटा यहाँ पे c नहीं आएगा। हम आपको अभी बोले थे कि s ऑफ 0 के साथ साथ s ऑफ 1, यानी कि मुझे पहला और दूसरा कंपेयर करना है। पहला और दूसरा अगर नॉट इक्वल है तो बेटा मुझे कुछ करना नहीं है। ये जो रिमूव कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स है ना बेटा, ये रिमूव कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स मुझे क्या कर देना है, फिर से कॉल कर देना है। काय पे कॉल कर देना है बेटा, ये मुझे कॉल कर देना है Ctrl+V और s+1 पे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। क्या किया मैंने, पहला कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर मैच नहीं है तो बेटा कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए तो मैंने चुपचाप आगे पे कॉल कर दिया। अच्छा, एल्स में हम कब जाएंगे, जब पहला कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, मैच हो जाएगा। देखिए क्योंकि नॉट इक्वल था तो हम इफ में गए, एल्स में तब जाएंगे जब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई। पहला और दूसरा कैरेक्टर इक्वल है तो देखिए मैंने ये सबको क्या किया, एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। पर बेटा एक एक लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद मुझे जो रिकर्सिव कॉल करना है, क्या लगता है वो रिकर्सिव कॉल मुझे s पे करना चाहिए कि s+1 पे करना चाहिए, बेटा रिकर्सिव कॉल मुझे s पे करना चाहिए। क्यों ऐसा, तो बेटा इसका रीजन हम आपको समझा देते हैं। आ जाइए, इसको मैं यहाँ पे रीजन समझा देता हूँ। मुझे बताइए बेटा कि ये ए भाई ये ऐसी हमारी स्ट्रिंग है। भाई मुझे बताइए पहला कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर मैच हो गया तो हम इस एल्स में आए, तो लाइन नंबर 9 से लेके लाइन नंबर 13 तक इन्होंने एक ए शुरुआत का रिप्लेस कर दिया, यानी कि ये स्ट्रिंग अब हमारी ए हो गई। अब बताइए बेटा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे s+1 यानी इतने पार्ट पे रिकर्सिव कॉल करना है कि पूरे पे करना है, बेटा पूरे पे करना है, क्योंकि अब भी ये दोनों ए देखो मैच हो सकते हैं। अगर मैंने इस पे कॉल कर दिया, ये 2 ए की जगह एक ए हो भी गया तो ये एक ए रह जाएगा स्टार्टिंग का। और अगर मैंने यहाँ पे s+1 पे कॉल कर दिया ना बेटा, ये रिकर्सिव कॉल, तो दिक्कत हो जाएंगी। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। आई होप कि इसमें एक एरर आनी चाहिए, एरर आ भी गई तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, पर मुझे इसको पहले आपको रन करके दिखाना है। मैं आपको इसको पहले क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये अभी तक हमारी पेन गई नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके इसको हम क्लिक करके हटा देते हैं और इसको रन कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, शायद बताता हूँ मैंने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। हो सकता है चल जाए, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जो बेस केस समझाए थे। अब देखिए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरनेट स्लो है, ये तो बात ऐसी है बेटा कि इनका जो कंपाइलर है वो बहुत ही स्लो कंपाइल करता है। हाँ देखिए ये सबके सब हमारे टेस्ट केस पास हो गए। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कंसेप्ट, या फिर एक काम कर देते हैं, पहले मैं इसको सबमिट कर देता हूँ कोड को और उसके बाद हम ये कर देते हैं। देखिए बेटा हम यहाँ पे ये भी काम कर सकते थे, देखो ये कोड तो चल गया, मुझे भी नहीं लग रहा था कि चल जाएगा।
मैंने आपको अभी अभी बेस केस ये बताई कि बेटा अगर 0 कैरेक्टर्स है किसी स्ट्रिंग में तो भी बेटा कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, किसी स्ट्रिंग में 1 कैरेक्टर है तो भी बेटा कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे बेस केस लिखी है ना बेटा, यहाँ पे मैं s(0) इक्वल टू नल है या फिर s(1) पे भी नल है तो भी हमें कुछ नहीं करना, ऐसा हम कर सकते थे। ठीक है, चलिए पर ये कोड हमारा रन हो गया, सबमिट हो गया, हमें 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिल गए। तो मैं इसको आपको क्या कर देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। पर बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज की क्लास आपको नहीं समझेंगी इस वीडियो लेक्चर से। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये आज का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लॉजिक लगाया मैंने यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं, ये बेस केस है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है तो आप सिंपली रिटर्न कर जाइए। पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा तो आप क्या कीजिए भाई, ठीक है इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स नहीं है, सपोज A B B C C C, तो बेटा पहला दूसरा तो मैच नहीं हुआ ना, तो कुछ नहीं करना, तो आप आगे पे यानी कि रिकर्सिव कॉल कर दो इतने पार्ट पे। ये हो गया हमारा ये वाला लॉजिक। ठीक है, एल्स पार्ट में सपोज स्ट्रिंग आ गई है हमारी A B B B इस प्रकार की। ठीक है, तो एल्स में हम तब जाएंगे जब पहला A सेकंड A के साथ मैच हो जाएगा। तो बेटा ये हमने शुरुआत की 4 लाइन का कोड तो ये लिखा कि आप एक A घटा दीजिए, यानी कि A B B B, ये स्ट्रिंग ऐसी हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लाइन 9 टू लाइन 13। फिर लाइन 14 पे बेटा मैंने इस पूरे इंस्टेंस पे ही रिकर्सिव कॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पे सामने 2 A है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, इसको ट्राई रन कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हम बंद कर देते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट क्लास का क्वेश्चन क्या था उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। एकरमेंस का तो आंसर मैं आपको दे चुका था। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास का हमारा जो रिकर्शन का क्वेश्चन था बेटा वो ये था। ठीक है, कि यानी कि आप डू ऑफ ABC पे ये मेथड को क्या कीजिए, आप आउटपुट निकालिए और इसका रिकर्सिव ट्री निकालिए। ठीक है, चलिए ये लीजिए डू ऑफ ABC। ठीक है, अब मैं डबल कोट्स नहीं लगाता हूँ, आप लगा लीजिए बेटा। ये डू ऑफ ABC यानी कि इस स्टार A यानी कि इस कैरेक्टर पॉइंटर में क्या गई, ये बेटा हमारी स्ट्रिंग गई। ठीक है, स्टार X बेटा, स्टार X यानी कि सॉरी ये X लिखा हुआ है, X नहीं चाहिए था यहाँ पे, गलती हो गई। देखो यहाँ पे अगर ये A है तो एक काम कर दीजिए, मैं इसको X कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे पेन नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट तो हो रहा है, एडिट कैसे होगा ये, 1 मिनट रुक जाइए बेटा। हाँ एडिट कैसे होगा, एडिट समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये कैसे होगा। एक काम करते हैं बेटा, हाँ छोड़िए ना, मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ। मिस्टेक क्या है बेटा, यहाँ पे ये A नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, स्टार X चाहिए। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये X नाम का नोटेशन यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे X होगा। देखो ये X(0) ही प्रिंट हो रहा है। आई होप आप समझ रहे हो, लास्ट क्लास में भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ABC नाम की स्ट्रिंग हमारी बेटा A में गई। तो बेटा ये स्टार X का मतलब होता है पहला कैरेक्टर। बेटा पहला कैरेक्टर A है, नल है क्या, नहीं, तो A नॉट इक्वल टू नल, यस। तो बेटा इसने 3 रिकर्सिव कॉल कर दिए। ठीक है, कौन कौन से 3 रिकर्सिव कॉल कर दिए, देखो पहले तो उसने कॉल कर दिया डू ऑफ क्या, X+1। बेटा अगर X में हमारे कैरेक्टर स्ट्रिंग बड़ी है ABC, तो बेटा ये BC पे कॉल हो रहा है। ठीक है, फिर से डू ऑफ X+1 यानी ये रिकर्सिव कॉल फिर से कहाँ पे हो रहा है बेटा, BC पे हो रहा है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, और उसके बाद बेटा सी आउट X(0). मुझे बताइए ABC का 0th कैरेक्टर क्या है, तो बेटा ये A प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये डू BC यानी कि ये 2 रिकर्सिव कॉल सेम है। मैं इस एक को एक्सपांड कर देता हूं, एक को आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस एक को कॉल करेंगे हम, तो बेटा हमारा ये कॉल गया अंदर इस X नाम के कैरेक्टर स्ट्रिंग में आ गई BC। तो बेटा मुझे बताइए पहला कैरेक्टर B नॉट इक्वल टू नल, यस। तो बेटा ये 2 कॉल फिर से कर देगा, एक तो डू ऑफ पहला कैरेक्टर छोड़ के X+1 यानी कि C पे, और उसके बाद फिर से ये डू C पे, और ये तीसरा स्टेटमेंट है सी आउट X(0) यानी कि ये पहला कैरेक्टर यानी कि ये B प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये डू ऑफ C, बेटा मुझे एक बात बताइए, ये डू ऑफ C फिर से हमारा रन होने गया, तो बेटा ये भी 3 स्टेप प्रोसीजर है। क्या कि बेटा ये जो C है, ये C हमारा क्या है, पहला कैरेक्टर। भाई पहला कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल, यस। तो बेटा ये डू ऑफ C ने देखो क्या किया होगा, पहले तो X+1 यानी कि ये डू ऑफ C यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग ने नल पे कॉल किया होगा, फिर से नल पे कॉल किया होगा, क्योंकि देखो बेटा C के पीछे कुछ और नहीं है, नल है। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 रिकर्सिव कॉल हुए नल स्ट्रिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सी आउट 0 यानी कि बेटा ये पहला कैरेक्टर कौन है, C नाम की स्ट्रिंग का C, तो ये C प्रिंट होगा। आई होप आप समझ रहे हो। मुझे बताइए डू ऑफ नल, अंदर गए तो X में क्या पड़ा है, नल नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि इसका आउटपुट नहीं आएगा और इसका भी आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो बेटा इसका मतलब डू ऑफ C का आउटपुट क्या आया है, C। तो बेटा सबसे पहले तो प्रिंट होगा क्या, C। मैं आउटपुट लिख देता हूं यहाँ पे। उसके बाद बेटा देखो जैसे ही ये डू ऑफ C का हमने क्या किया हुआ है, एक्सप्लोर किया हुआ है,
इस डू ऑफ सी को भी आप एक्सप्लोर करोगे ना बेटा, तो जैसे यहाँ पे सी आया वैसे ही इसका आंसर भी सी आने वाला है। उसके बाद देखिए ये बेटा ये बी, यानी कि ये बी प्रिंट हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसे ये डू ऑफ बी सी, यानी कि ये आपने एक्सप्लोर किया डू ऑफ बी सी, इसका आउटपुट आया हुआ है सी सी बी, तो बेटा डू ऑफ बी सी यानी कि इस प्रकार से ही ये भी एक्सप्लोर होगा, तो फिर से इसका भी आउटपुट सी सी बी आ जाएगा। और लास्ट में जो बेटा ये ए रखा हुआ है वो ये ए है, यानी कि बेटा ये आई होप कि आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूं। देखो ये वाला जो सी है वो ये वाला सी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला जैसे डू ऑफ सी का आउटपुट आया सी, उसी प्रकार से इस डू ऑफ सी का भी आउटपुट क्या आएगा सी। और देखो पीछे ये बी रखा हुआ है, ये बी आ जाएगा। और जैसे ये डू ऑफ बी सी का आउटपुट आया बेटा हमारा सी सी बी, तो बेटा ये भी तो डू ऑफ बी सी है, यानी ये दोनों रिकर्सिव कॉल तो सेम थे। जैसे डू ऑफ बी सी का आंसर यहाँ पे हमारा सी सी बी आया, इस डू ऑफ बी सी का आंसर भी सी सी बी ही आएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है हमारा सिंपली डू ऑफ ए, ये जो ए है वो ए एज इट इज, यानी व्हाट द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस रिकर्शन दिस, और इस ट्री को आप एक्सप्लोर कर दीजिएगा, ये रिकर्सिव ट्री सी सी बी ए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए हमें कि किस किस का आंसर हमारा ऐसा आया था। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो ये हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास का हमने आंसर दे दिया आपको। इस क्लास का क्वेश्चन, अब इस क्लास में तो मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मुझे देखने दीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको पूछ लेता हूँ। नहीं, क्वेश्चन तो मैंने दिया हुआ नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एकरमेंस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल हम क्या करते हैं इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है।